क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, एक LHS हो गई और एक RHS हो गई। यहाँ पे तुम देख सकते हो LHS को हमें कुछ भी सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस वाली इक्वेशन को हम सेम ऐसा ही लिख देंगे क्योंकि इससे आगे ये सोल्व नहीं होगी। अब बारी RHS को है सोल्व करने की। तो RHS को हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर x माइनस के 2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब तुम ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो जब हम इसे फॉर्मूले को खोलते हैं तो खोलकर ये आता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab। अब यही फॉर्मूला हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर a का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस का साइन है तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। 2ab होगा तो 2 इंटू 2 इंटू एक्स, क्योंकि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर a का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab हो गया। तो ये हमारी RHS साइड आ गई। अब हम इक्वेशन में क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में एक दूसरे के इजिकल टू में रखेंगे, सामने रखेंगे जैसा कि क्वेश्चन में दिया है LHS इजिकल टू RHS। तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। तो LHS की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 इजिकल टू, यहाँ पर इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4x। अब जब इजिकल टू से कोई भी संख्या दूसरी साइड जाती है तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये पूरी इक्वेशन के जितनी भी संख्याएं हैं उन सबके अपने अपने साइन जो हैं वो सब चेंज हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। जैसे प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा इजिकल टू के इस साइड आकर। यहाँ पर सेम इसके साथ भी होगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये वाला जो माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक जैसी संख्याओं को एक साइड कर लेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर वाली सारी संख्या एक साइड और जिसके साथ x लगा हुआ है वो सब एक साइड, और यहाँ पर जो बची हुई संख्याएं हैं उन सबको हम ऐसे लिख देंगे। अब ध्यान से देखो, ये प्लस का है और ये माइनस का है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर 3x प्लस के 4x, तो ये आ गया 7x, और ये दोनों आपस में माइनस के हैं तो माइनस माइनस आपस में प्लस होता है, पर साइन हमेशा माइनस का ही आता है। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और इक्वल टू 0। अब हम पता लगाएंगे कि क्या हमारी ये वाली समीकरण जो हमें दी हुई है, ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्या ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसका पता लगाने का एक तरीका है जो मैंने अपने हर क्वेश्चन में बताया। तो हम क्या करेंगे, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसकी तुलना करेंगे। तो यहाँ पर a एक्स स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है द्विघात समीकरण की। तो यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर a की वैल्यू तो 0 आ गई अगर तुम ध्यान से देखोगे, और b की वैल्यू आ गई 7 और c की वैल्यू आ गई माइनस के 5। अब जब भी a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती तो एक द्विघात समीकरण होती है, ठीक है। और अगर हमारे a की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब वो द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, यहाँ पर a की वैल्यू 0 आ गई है तो इसका मतलब ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसका आंसर 9 आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करना, और अगर और कोई सवाल है तो तुम हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो।